झरिया के टायर शोरूम मालिक रंजीत साव की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस कांड में संलिप्त 2 अपराधी विजय गर्ग और हुमायूं खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार को एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि धनबाद जेल में बंद भोलू यादव के साथ मिलकर विजय गर्ग ने रंजीत साव की हत्या की योजना बनाई थी। इस हत्या में सद्दाम, जो कि जेल में बंद है, उसके साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की गई थी। विजय गर्ग और हुमायूं खान के अलावा बाहर से 2 शूटरों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया गया। एसएसपी ने बताया कि अब तक के अनुसंधान में ये सामने आया है कि पुरानी रंजिश और पीडीएस के अनाज का अवैध कारोबार रंजीत की हत्या के पीछे की वजह है। भोलू यादव और विजय गर्ग चावल कारोबारी हैं। विजय गर्ग रंजीत साहब को अपने काले कारोबार के रास्ते में रोड़ा मान रहा था। पीडीएस के चावल की कालाबाजारी के आरोप में विजय गर्ग जब जेल में था तभी रंजीत की हत्या करने की ठानी थी। एसएसपी ने बताया कि हत्या को अंजाम देने के लिए भोलू यादव ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था भी करवाई थी, जिसमें 70,000 रुपये हुमायूं को और 30,000 रुपये भोलू के भाई को घरेलू कार्य के लिए मिली थी। बाहर से जिन 2 शूटरों को बुलाया गया था, उन्हें हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद बोकारो तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भोलू यादव ने ली थी। इस कांड में रेकी करना, शूटरों को हथियार दिलाने का काम हुमायूं का था। एसएसपी ने बताया कि हुमायूं के पास से बरामद हुआ हथियार घटना में प्रयुक्त किया गया है या नहीं, ये जानने के लिए हथियार को फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया, हत्या के लिए जिन 2 शूटरों को बुलाया गया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम लगातार नजर बनाए हुए है। विजय कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार अग्रवाल ने एक थाना में कांड दर्ज कराया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के वो वहाँ पे व्यवसायी हैं, तो उनके फ़ोन पे भी यही छोटू सिंह के नाम से कई मैसेजेस आ रहे थे, पूर्व में भी आए थे। हम लोगों ने जब उसको ट्रेस करना शुरू किया तो फाइनली पता चला कि उसमें जो 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 उसको उनको जो मैसेज करने वाला, जो एक्सटॉर्शन मैसेज करने वाला जो व्यक्ति है, उसका नाम बिरजू गोस्वामी पता चला। फ़ोन वगैरह उसके पास से हम लोगों ने रिकवर किया है। बिरजू गोस्वामी जो शांति नगर भागा मोड़ का ही झरिया का ही रहने वाला है, उनके उसके द्वारा ही वो मैसेज किया जा रहा था छोटू सिंह, अमन सिंह के नाम से। तो उसकी गिरफ्तारी, दूसरी गिरफ्तारी। सर, छोटू सिंह नाम का कोई अपराधी रियली में है या उसका नाम? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि छोटू सिंह जो है वो पूर्व में एक कांड में हमारा अपराधी है। इस कुछ कांडों में वो शामिल था। ऐसा नहीं है कि छोटू सिंह नाम का कोई अपराधी नहीं है, लेकिन क्योंकि समय के साथ साथ कई केसेस जो पूर्व में केसेस हुए और मीडिया में उसको इतना कवरेज मिल गया, तो लोग छोटू सिंह के नाम से डरने लगे। तो छोटू के नाम से लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, ताकि छोटू सिंह का नाम से मैसेज करने पे आसानी से कुछ पैसा मिलने का संभावना ज़्यादा थी। इसीलिए छोटू सिंह का नाम जब मीडिया में काफ़ी उछला, काफ़ी ये हुआ, तो उसके नाम से कई लोग कई अन्य अपराधी या कोई ऐसा अपराध उससे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वैसे लोग भी उसको मैसेज करके कोशिश करते हैं। इसमें से कि अब इसका जो अभी पकड़ाया है, गोस्वामी जो पकड़ाया है, इसका हम लोग पता कर रहे हैं कि किस तरह से रिलेटेड था, क्या किसी तरह से अमन से रिलेटेड था, नहीं था, या अमन के किसी गैंग मेंबर से रिलेटेड था। हम लोग उन सारे चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्दी उस बारे में भी आपको चाहिए। एक ही मैसेज था कि और भी मैसेज पीछे कई मैसेज इसके द्वारा भेजा गया है? पूर्व में जो भेजा गया था मैसेज करना चाहता था, और उसमें जो इनका जो रंजीत साहब थे और जो इनके ट्रांसपोर्टिंग का जो इनका अपना था, वो अड़ंगा इसमें लोग कर रहे थे। इनकी पुरानी भी कुछ दुश्मनी प्रकाश में आई है, तो वही इनके हत्या का प्लान बना है। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, जब विजय गर्ग बाहर आ गया तो भोलू यादव ने अंदर से ही सारा सेट किया। सद्दाम के थ्रू 2 अपराधियों को सेट किया गया इसकी हत्या के लिए, और भोलू यादव ने फिर विजय गर्ग को कहा कि ठीक है, मामला सेट हो गया है, और 1 लाख रुपए विजय गर्ग को कहा गया। किसी एक बीच में एक इंटरमीडिएरी व्यक्ति था, मैंने जानबूझ उसका नाम नहीं लिया, इंटरमीडिएरी व्यक्ति को उसने 1 लाख रुपया दिया। वो इंटरमीडिएरी व्यक्ति जो है वो उसने भोलू यादव के भाई को 30,000 रुपये और हुमायूं खान को 70,000 रुपया दिया था। फर्दर जब बात पता चली कि भोलू यादव का जो भाई था उसने 30,000 रुपया लिया है अपने घरेलू काम से, वो क्योंकि 1 लाख रुपया में सेट हुआ था, तो 30,000 रुपया भोलू यादव ने अपने भाई को दे दिया घरेलू काम से, जो अपनी माँ को दे दिया। 70,000 जो हुमायूं लिया, हुमायूं ने 70,000 में फिर हुमायूं को कहा गया कि 2 क्रिमिनल आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, उनको आपको रखना है, असिस्ट करना है, हथियार भी देना है, और वही लोग काम करेंगे, आप पीछे से रहिएगा। हुमायूं सारा रेकी किया,
फिर जब दोनों क्रिमिनल आए, दोनों को उसने हथियार सप्लाई किया और हत्या की गई उन दोनों शूटरों के द्वारा। हत्या के बाद भोलू यादव का काम था उस दोनों अपराध कर्मी को बोकारो तक पहुंचाना, बोकारो तक उसको पहुंचवाया गया और वो लोग बोकारो से फिर शहर छोड़कर चले गए। तो दोनों अपराध कर्मी जो आए थे वो लोकल नहीं थे, बाकी अन्य सभी का जो सेटिंग था वो लोकल था, जिनको अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में हम लोगों ने जो हमारे जितने भी गवाह थे उसमें से जो मुख्य गवाह थे उनका माननीय न्यायालय में 164 कराया है और ये जो सारी बातों का प्रूफ जो है उन लोगों ने माननीय न्यायालय ने भी दिया है। इसमें जो एक हथियार जो हुमायूं के पास हम लोगों ने रिकवर किया है, अभी तो ये जैसा बताया गया है कि इस हथियार को उसमें से एक क्रिमिनल को दिया गया था जिससे हत्या की गई। हथियार को हम लोग फर्दर फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेज रहे हैं और अन्य जो अपराध कर्मी इसमें शामिल थे उसको उनकी अभी गिरफ्तारी, अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो शुरुआती दौर में जो सारा साक्ष्य आया है उसके अनुसार ये सारी बातें प्रकाश में आई है। अन्य गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो अन्य राज्यों में अभी ऑलरेडी वेट कर रही है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित कर रही है। दोनों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हत्या के पीछे बताया, हत्या के पीछे मेन दो कारण था, एक तो दुश्मनी थी, दूसरा इनका अपना जो कालाबाजारी जो पीडीएस का जो सारा मामला था, पीडीएस में ट्रांसपोर्टिंग, पीडीएस का सारा कुछ को लेकर के उसको लग रहा था कि ये एक बड़ा कांटा है, इसको दूर करना जरूरी, तो अगर ये हट जाएगा तो उसका पीडीएस का एक अच्छा खासा कारोबार वहाँ हो जाएगा। तो कारोबार ये अब तक जो पता चला यही बात पता चली है। बाकी अन्य कुछ और कारण हैं और कुछ लोग और शामिल हो सकते हैं इस षड्यंत्र में। हम लोग सारे बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो साक्ष्य आए हैं, क्योंकि पैसों का जो लेन देन है, क्रिमिनल को बुलाना है, क्रिमिनल के द्वारा हत्या कराना है, ये सारी बातें जो है ये प्रकाश में आई है, जिसके अनुसार अभी गिरफ्तारी हुई। अन्य और सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल ही रहा है। इंटरमीडिएरी ये जो एक्शंस है वो आपको बताया जा रहा है जो अब तक मामला प्रकाश में